हेमंत सोरेन पर छात्रों का जबरदस्त प्रेशर है। आज जब रांची में छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त खबर आई कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के एग्जाम में घोटालों की जांच करने वाली सीआईडी ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ जेपीएससी के 3 मेंबर से इस्तीफा ले लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की मेंबर अजीता भट्टाचार्य और अनीमा हंसदा के अलावा जमील अहमद ने इस्तीफा दिया। गवर्नर ने तीनों का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर भी कर लिया। नोट करने वाली बात यह भी है कि आयोग की मेंबर अजीता भट्टाचार्य हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ हैं। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमील अहमद पर सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं। आज सीआईडी ने अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ की। अनीमा हंसदा को कल और जमील अहमद को परसों पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा उंगलियां जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते पर उठी हैं। जैसे ही छात्रों ने जेपीएससी में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो 22 जुलाई को ख्यांगते ने जेपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीआईडी ने उनसे 3 राउंड पूछताछ की और आखिरकार आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ख्यांगते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी हैं। पहले वो झारखंड में राज्य चुनाव आयोग के सीईओ थे। झारखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद हेमंत सोरेन ने ख्यांगते को जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया। इस मामले में गिरफ्तार अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान ख्यांगते के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अभय तिवारी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था। टीडीपीएल को झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती के एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका ख्यांगते की मेहरबानी से ही मिला था। अभय तिवारी ने खुद 12 एग्जाम क्लियर किए। पता चला कि इस शख्स ने पूछताछ में बताया कि टीडीपीएल को एग्जाम्स का ठेका दिलाने के एवज में ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। यह भी तय हुआ था कि एग्जाम कंडक्ट कराने के एवज में झारखंड सरकार टीडीपीएल को जो भुगतान करेगी उसमें से 20% कमीशन ख्यांगते को मिलेगा। अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया कि ख्यांगते की तरफ से सारी डीलिंग उनका कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार करता था। धर्मेंद्र को भी रिश्वत के तौर पर 25 लाख रुपए दिए गए। इस वक्त धर्मेंद्र भी सीआईडी गिरफ्त में है। जैसे ख्यांगते की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर हमला किया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बर्खास्त अध्यक्ष ख्यांगते जी गिरफ्तार हो गए। ख्यांगते ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हरवाने की पूरी कोशिश की थी। उनके ऊपर केस कर दिया था। तब ख्यांगते झारखंड के चुनाव अधिकारी थे। निशिकांत दुबे ने कहा कि विधि का विधान देखिए, जिस पार्टी को जिताने के लिए ख्यांगते ने उनके खिलाफ साजिश रची, उसी सरकार ने आज उनको जेल भेजा। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस घोटाले में झारखंड की पूरी सरकार शामिल है, इसीलिए इस केस की जांच सीबीआई से कराना जरूरी है। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। अपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर छात्रों के साथ बात अटकी हुई है। आज इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई। देश में जितने भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, अब उन सारे केसेस की जांच ईडी करेगी। इस खबर पर अपडेट के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल भाटिया के पास। अतुल, क्या आप बता सकते हैं ईडी की जांच के बारे में? संक्षेप में बताएं।
देखिए रजत जी, जितने भी देश के अंदर जितने भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उसमें केंद्र सरकार ने साफ आदेश ईडी को दिया है कि जहां जहां भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उसकी जो तहकीकात है वो ईडी करे। यही कारण है कि ईडी ने, चाहे वो बीजेपी की जहां पे सरकार हो, चाहे दूसरे राज्यों में जो बाकी स्टेट के अंदर सरकार है, वहां पर सभी मामलों की जांच अब ईडी करेगी। जहां तक गिरफ्तारी की अगर हम बात करें कि जो आज ईडी के जो सीआईडी ने जो गिरफ्तारी की है उनको उससे भी पूछताछ जो है वो ईडी करेगी, क्योंकि पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन है उससे पूरा लिंक उनका सामने आया है, वो पूछताछ जो है वो ईडी करना चाहती है। यही कारण है कि ईडी का ये कहना है कि मानसून सत्र के बाद वो पूरे एक्शन मोड में आएगी। जहां जहां भी पेपर लीक हुआ है उसमें साफ आदेश ये दिए गए हैं कि तुरंत ईडी जो है इस मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज करे। कई मामलों के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके अलावा जो नीट यूजी जो मामला था, नीट यूजी पेपर लीक मामला, उसके अंदर अब जल्द ही जो ईडी है वो इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज करेगी। तो मानसून सत्र खत्म होने का भी वेट किया जा रहा है। आज ईडी के टॉप ऑफिशियल से हमारी मुलाकात हुई थी तो उनका यह कहना था कि जो सारी जो एफआईआर है उनको टेक ओवर किया गया है, उन सभी एफआईआर को ले लिया गया है, पूरी मामलों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बाद जहां जहां भी जरूरी होगा जो मेन गिरफ्तारियां जो बाकी स्टेट्स के अंदर जो वहां की पुलिस है, सीआईडी है, उन्होंने की है, उसके बाद उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन जब झारखंड के मुद्दे की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार से संबंध रहा है, और क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि लगातार यह बात हेमंत सोरेन की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से की जा रही थी कि ईडी से वो इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन ईडी का यह साफ कहना है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली थी। और क्योंकि जहां जहां भी मामले दर्ज हुए उसमें अधिकार है ईडी को इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करने का, वहां पर जो ईसीआईआर है वो दर्ज की गई है और जल्दी जब मानसून सत्र खत्म होगा तो उसके बाद ईडी एक्शन में दिखेगी और जो गिरफ्तारियां पहले की गई हैं उनको फिर गिरफ्तार किया जाएगा। और पूरी मनी ट्रेल, किस तरीके से पैसा आया गया, किन किन लोगों के पास पैसा गया, क्या झारखंड सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी जांच जो है वो ईडी ने करनी है। तो अब क्योंकि कई मामलों में ईसीआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी मामलों में भी जो प्रोसेस है ईसीआईआर दर्ज करने का वो किया जा रहा है। जी रजत जी अतुल भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। झारखंड में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड्स जायज हैं, प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। छात्रों ने ना किसी को गालियां दी, न रील्स बनाई, न किसी पुलिस वाले पर हमला किया। फिर भी पुलिस ने 10 घंटे में 4 बार लाठियां चलाई, 10 बार टीयर गैस शेल्स चलाए। विधानसभा शहर से दूर है, वहां पहुंचना मुश्किल काम है, तो भी हजारों छात्र वहां पहुंच गए। इससे लगता है कि आंदोलन को जेन्युइन छात्रों का सपोर्ट मिला है। 17 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। न किसी ने जोमेटो से खाना पहुंचाया, न किसी ने आसपास रात बिताने का इंतजाम किया। और राहुल गांधी बस ये कहकर काम चला गए कि वो लाठीचार्ज के खिलाफ हैं। राहुल भूल गए कि हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस पार्टनर है। सीएम से कहकर छात्रों की मांगें मनवाई जा सकती हैं। छात्रों ने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब आरोप सरकार पर हो तो सीआईडी की जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सीबीआई की जांच में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है?